हर डिजाइन के पीछे एक सपना होता है और हर सपना एक शुरुआत चाहता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एमएस ग्राफिक्स पर। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने बात की थी शेप टूल के बारे में। आज की इस क्लास में भी हम बात करेंगे उसी के फ्लाई आउट से जो टूल है उनके बारे में। उन टूल का नाम है स्मूथ टूल, स्मीयर टूल और ट्रिवल टूल के बारे में। दोस्तों, इन टूल का यूज हम अपनी डिजाइन में कैसे करके उसको इफेक्टिव और अट्रैक्टिव बना सकते हैं और उससे कैसे यूज करते हैं, आज की इस क्लास में हम प्रैक्टिकल यही सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी एक और क्रिएटिव क्लास को और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं शेप टूल के फ्लाई आउट में कुछ और टूल दे रखे हैं उसके बारे में। ये टूल है स्मूथ टूल, स्मीयर टूल, ट्विल टूल, अट्रैक्ट टूल, रिपेल, स्मज और रफन टूल के बारे में हम आज बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ से एक रेक्टेंगल को लेते हैं और ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के बाद में हम यहाँ से स्मूथ टूल को लेते हैं और इसे अप्लाई करके देखते हैं ये क्या काम करता है। दोस्तों, यहाँ से हम इसे अप्लाई करेंगे इस पॉइंट को और यहाँ पे लेफ्ट क्लिक से हम इसे अप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे इसके जेट एजेस को स्मूथ कर रहा है, कर्व कर रहा है। ऊपर इसकी ये प्रॉपर्टी दे रखी होती है। इस प्रॉपर्टी को सबसे पहले हम इस प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो ये है दोस्तों अपने निब का साइज। जैसे हम यहाँ से ये जो पॉइंटर है ये सेलेक्ट कर रहे हैं जिससे हम कर्व कर रहे हैं, इसका ये साइज है। सर्किल को बड़ा या छोटा करने के लिए इस प्रॉपर्टी का यूज होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से आते हैं और इसको हम 10 करते हैं यहाँ से और अप्लाई करते हैं। जैसे ही 10 करूँगा तो दोस्तों इसका जो सर्किल है इसका साइज छोटा हो गया है और अब हम इसे अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों इसको ये अभी इसका स्पीड भी धीरे है, स्पीड धीरे है। तो इससे हम यहाँ से ये अगली जो प्रॉपर्टी है जो रेट है, यहाँ से हम 5 की जगह अगर 50 करते हैं और उसको अप्लाई करते हैं तो अब अगर हम इसे अप्लाई करेंगे तो हमारा जो कर्व है वो बहुत ही फास्ट होगा। ये दोस्तों देखिए, जैसे पहले 5 में था तो बहुत धीरे और अभी ये बहुत तेज हो रहा है। इसका हम ज़्यादा प्रॉपर तरीके से सीखने के लिए इसको निब का साइज बढ़ाते हैं और यहाँ से हम 50 कर लेते हैं और अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद अब हम देखते हैं इसको यहाँ से। तो देखिए दोस्तों, ये पहले 5 में बहुत धीरे और अब हम इसे 50 रेट इसकी 50 कर दी तो ये बहुत तेज हो रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा स्मूथ टूल जो किसी भी ऑब्जेक्ट को स्मूथ करने के लिए, उसके जेट एजेस को स्मूथ करने के लिए काम में आता है। इसी के साथ हम बात करते हैं अपने अगले टूल की। दोस्तों, यहाँ से हम अपने टूल को सेलेक्ट करेंगे और देखेंगे अगला टूल। जैसे इसी के फ्लाई आउट में दूसरे नंबर पर एक और टूल दे रखा है, उसका नाम है स्मीयर टूल। तो दोस्तों देखते हैं हम इसे ये अप्लाई करते हैं और ये किस तरह से काम करता है, आइए सीखते हैं। इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और इस ऑब्जेक्ट को पहले हम एक बार डिलीट करते हैं और एक नए ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉ करते हैं। दोस्तों मैं यहाँ से एक सर्किल को लूँगा, इसमें कलर फिल करूँगा। इसी के साथ एक सर्किल मैं और लूँगा, इसकी कॉपी करूँगा। इसकी कॉपी करने के बाद में मैं इसे शिफ्ट के साथ मैं छोटा करूँगा और इसे अलग कलर दे दूँगा। जैसे मैं रेड के पास का नियॉन कलर दे देता हूँ। इसी के साथ एक और इसकी कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद मैं इसे सेलेक्ट करूँगा शिफ्ट के साथ और इसे छोटा करके इसके अंदर वाइट कलर फिल करूँगा। उसके बाद में हम चलते हैं अपने टूल्स की ओर। यहाँ से मैं स्मीयर टूल को सिलेक्ट करूँगा। दोस्तों जैसे मैं स्मीयर टूल को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे हमारा पॉइंटर एक्टिव हो गया है। अब इस टूल को हम यहाँ से सीखते हैं और जैसे ही मैं यहाँ से इस पॉइंटर को सेलेक्ट करके ड्रैग करूँगा तो दोस्तों देखिए ये कुछ इस प्रकार से अपने बैकग्राउंड या फिर हम किसी भी आउटलाइन को कह सकते हैं ये फैला रहा है। तो इस टाइप से कुछ आपको क्रिएट करना है या फिर अपने एक्चुअल में दोस्तों ये टूल किसी भी बैकग्राउंड या एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड को तैयार करने के लिए काम में आता है। इसी के साथ मैं यहाँ से एक और रेक्टेंगल लूँगा, इसमें एक कलर को फिल करूँगा और स्मीयर टूल में जाऊँगा। इसके साथ दोस्तों ये है अपना स्मूथ टूल। स्मूथ टूल को हम इस पे अप्लाई करते हैं और इसको यहाँ के अंदर की ओर ड्रैग करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ से कर्व कर रहा है।
दोस्तों इसको अगर आप, जैसे मैं यहाँ से ड्रैग कर रहा हूँ तो ये काफ़ी दूर तक ऐसे इसको ड्रैग करने के बाद में इसको फैला रहा है, तो इसकी स्पीड भी हम कम कर सकते हैं यहाँ से। जैसे अभी ये 100 है तो यहाँ पे मैं 50 के आसपास करूँगा और इसको यहाँ से फिर ड्रैग करूँगा। तो दोस्तों देखिए, पहले तो हम एकदम इसके ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहे थे, लेकिन अब ये यहाँ से प्रेशर इसका धीरे हो गया है तो ये यहाँ तक ही सीमित रह गया है। तो हम यहाँ पे इसकी स्पीड को भी कम कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ हम एक और टूल इसी का यहाँ से कलर फिल करते हैं, स्मीयर टूल लेते हैं। स्मीयर टूल लेने के बाद में दोस्तों ये है पॉइंटी स्मीयर, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको हम यहाँ से अप्लाई करेंगे। इसको अप्लाई करने के बाद में दोस्तों ये किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पर वर्क करता है। जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट को अंदर की ओर ले जाना या फिर उसे कर्व में शेप देना, ये किसी पॉइंट को सेलेक्ट करके और उस पर वर्क करता है। तो इसकी स्पीड भी हम यहाँ से 50 है, जैसे अभी यहाँ मैं 100 कर देता हूँ। काफ़ी दूर तक हम इसका प्रेशर ले जा सकते हैं और उससे कर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था अपना स्मीयर टूल, और बात करते हैं अब अपने अगले टूल के बारे में और चलते हैं। इसी के फ्लाई आउट में दोस्तों एक और टूल है, इसे हम सीखते हैं। तो इसे हम सबसे पहले यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को डिलीट करते हैं और अपने एक और ऑब्जेक्ट को यहाँ से ड्रॉ करते हैं। उसके बाद मैं यहाँ से मैं कोई एक कलर फिल करता हूँ यहाँ से, और ऐसे हम सीखेंगे ट्विल टूल को। ट्विल टूल को सिलेक्ट करता हूँ और दोस्तों ये बहुत ही शानदार टूल है। जैसे ही मैं इस कॉर्नर पर यहाँ पे ड्रैग करूँगा, यहाँ से मैं अपने माउस के लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करके रखूँगा तो यहाँ से कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन रेडी होगी। तो दोस्तों ये है ट्विल टूल, जो ये शानदार टूल है। इससे हम इस प्रकार से कुछ डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। और जैसे अभी ये बहुत फास्ट ऐसे डिज़ाइन को रेडी कर रहा है, तो यहाँ से हम इसकी प्रेशर को भी कम कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टी ऊपर दे रखी है, जैसे मैं यहाँ से 20 कर लेता हूँ और इसे अप्लाई करता हूँ। फिर हम यहाँ से देखते हैं तो ये थोड़ा इसकी स्पीड को कंट्रोल कर रहा है। इस यहाँ ये जो पहली प्रॉपर्टी है इसकी, ये सेम ही है जो मैंने आपको अभी इन टूल के बारे में समझाई है। ये इसके कर्सर जो पॉइंटर है, इसको बढ़ाना या घटाना हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से 10 करता हूँ तो इसका पॉइंटर छोटा हो गया है, और इसे हम यहाँ से छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। इसी के साथ ये है अपने रेट ऑफ स्पीड। इसकी अभी स्पीड दोस्तों ये इस प्रकार से है। अगर इसकी स्पीड को हम बढ़ाना है तो मैं यहाँ से 50 करूँगा और यहाँ से फिर अब अप्लाई करूँगा। तो दोस्तों अब इसकी स्पीड बढ़ गई है और इस टाइप से आप किसी भी डिज़ाइन को तैयार कर सकते हैं। यहाँ से अगली प्रॉपर्टी में बात करेंगे दोस्तों, ये हो रहा है काउंटर क्लॉकवाइज ट्विल करता है। यहाँ से हम अगर बात करें, अभी जैसे हम ये कर रहे हैं तो ये हो रहा है काउंटर क्लॉकवाइज ट्विल। इसके बाद में अगर हम सेलेक्ट करते हैं इसको क्लॉकवाइज ट्विल, तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद में यहाँ से अप्लाई करता हूँ। तो दोस्तों अब ये यहाँ से कुछ इस प्रकार ट्विल कर रहा है क्लॉकवाइज। तो आप क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज ट्विल दोनों कर सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों ये था अपना ट्विल टूल। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तो आप हमारे इस पूरी सीरीज को अच्छे से देखिए और प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और सीखते हैं कुछ नया और क्रिएटिव। थैंक यू।